हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज हमारी चल रही है। हमने 5 लेसन जो है 5 यूनिट यानी आप कहें फिजिक्स की हमने वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। आज मैं करवाने वाला हूँ ऑप्टिक्स के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत मटेरियल अवेलेबल है, इतना मटेरियल अवेलेबल है यहाँ पर कि अगर कोई बच्चा ये एमसीक्यूज वगैरह देख लेता है तो फेल होने के तो कोई चांस है ही नहीं। यानी 35 में से 30+ आप मान करके चलिए आपके आएंगे, अगर आप सारी वीडियोस ये देख रहे हैं। जैसे मैंने 450+ क्वेश्चंस अलग से डाले हैं, ठीक है, सभी यूनिट के मिला करके हैं ये। उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू डाल दिए हैं, और जो ऑल प्रीवियस ईयर के यूनिट वाइज वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। 5 यूनिट के कर दिए, 6ठी यूनिट ये है। तो अगर आप ये देख लेते हैं मोर देन सफिशियंट है 30+ मार्क्स आने के लिए, ठीक है ना। तो मेरी मेहनत लग रही है, आप भी मेहनत करिए, मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। मैं 100% गारंटी के साथ ये कहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं फेल होने का कोई चांस है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 12th फिजिक्स ऑप्टिक्स। पहला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द फिनोमेना ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किस फिनोमेना के ऊपर काम करती है। तो ऑप्टिकल फाइबर करती है भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसके ऊपर करेगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो फिनोमेना है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस फिनोमेना के ऊपर ये काम करती है। स्काई सिम्स ब्लू ड्यू टू विच फिनोमिनन ऑफ लाइट। हरियाणा बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है अगेन, कि जो आसमान है नीला किस वजह से दिखाई देता है। किस वजह से दिखाई देता है भाई? क्या रिफ्रैक्शन आएगा, क्या स्कैटरिंग आएगा, क्या आना चाहिए? क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा, क्या आना चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं मान लो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कैटरिंग। क्या आएगा? स्कैटरिंग। तो जो स्कैटरिंग है उसकी वजह से आसमान क्या होता है? नीला कलर का दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्कैटरिंग। अगला है, फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज। कहता है कि श्वेत प्रकाश का यानी व्हाइट लाइट का 7 रंगों में बंटना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा भाई? क्या स्कैटरिंग कहलाएगा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, क्या कहलाएगा? डिस्पर्सन। हरियाणा बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, डिस्पर्सन कहलाएगा, ठीक है ना। डिस्पर्सन इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ON, ठीक है ना। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं भाई। रेनबो इज अ फिनोमेना ड्यू टू। रेनबो जो फिनोमेना है वो किसकी वजह से होता है? देखिए ऑप्शन में आपको यहाँ मिलेगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो क्या चाहिए आपको? रेनबो किसकी वजह से बनता है? रेनबो के अंदर देखो दोनों ही होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन भी होता है, प्लस में रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो दोनों होते हैं इसके अंदर। तो ऑप्शन में जो बोथ दीजिए वो करेक्ट आंसर आएगा। तो ये हरियाणा बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, तो इसमें रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन। क्योंकि आपने रेनबो का जो फॉर्मेशन देखा कि पानी की जो बूंद होती है ना, उसमें जैसे लाइट जाती है तो लाइट यहाँ इस पॉइंट के ऊपर बैंड होएगी, क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पर एयर थी, ठीक है ना, और ये क्या है? ये वाटर की ड्रॉप है, तो मीडियम चेंज हो गया, तो क्या होएगा? रिफ्रैक्शन होएगा। रिफ्रैक्शन की वजह से मुड़ गई यहाँ पे। जब इस पॉइंट पर आएगी तो ये वापस यहाँ पर क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। इस पॉइंट पर क्या हो गया? इस पॉइंट पर हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब ये वापस आई फिर मीडियम चेंज हो गया, तो इस पॉइंट पर दोबारा क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। तो इसमें दोनों ही होते हैं भाई, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। अगला देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है इस टाइप से। कहता है एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है, सॉरी पावर दे रखी है -4 डायोप्टर, तो आपको बताने फोकल लेंथ क्या है। तो पहले इसका रिलेशन पता होना चाहिए, पावर का और फोकल लेंथ क्या होता है। पावर 1/f, अगर f मीटर में है तो की बात है ये। अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ 100/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100/f, ठीक है ना। तो डायोप्टर में दे रखी तो आपको मीटर में निकालनी पड़ेगी। तो यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 1/p। क्या हो जाएगी? 1/p, यानी p की वैल्यू क्या है? -4। कितनी दे रखी है? -4। तो ये हो जाएगी भाई माइनस के 0.025, ठीक है ना, मीटर में। किस में आ गई? मीटर में। तो ऑप्शन में आपको सेंटीमीटर में मिल सकता है, तो 25 सेंटीमीटर इसका उत्तर, -25 सेंटीमीटर। तो ये हरियाणा बोर्ड 2018 का क्वेश्चन था भाई। अगला कहता है फोकल लेंथ ऑफ पावर -2 डायोप्टर। अब पावर की वैल्यू चेंज कर दी बस। कहता है -2 डायोप्टर है तो कितना हो जाएगा? -2 आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। तो ये मीटर में आंसर आएगा। किस में आएगा? मीटर में। तो कितना आ गया? -0.5 मीटर। या फिर आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो -50 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में ऑप्शन है तो -50 सेंटीमीटर, मीटर में तो 0.5। फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर +2 डायोप्टर इज। अब +2 डायोप्टर है, ठीक है ना। क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड 2018 का। तो इसमें वही है, मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि फॉर्मूला कम से कम याद तो हो जाए। तो P की वैल्यू क्या है? 1/2, 2 दे रखी है तो इसकी आ जाएगी 0.5 मीटर। कितनी आ जाएगी? 0.5 मीटर और 50 सेंटीमीटर।
तो प्लस में लगाना है, साइन चेंज नहीं करना है। अगर पावर नेगेटिव में है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव में आएगी, पावर पॉजिटिव में है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगी, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए, विच फिनोमिना इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ लाइट वेव। तो कहता है लाइट वेव का जो नेचर है वो किस फिनोमिना से पता चलता है। तो इसके अंदर आ जाएगा, देखो मतलब लाइट वेव का नेचर की बात कर रहा है तो ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। तो पहली बात तो लाइट का जो नेचर है वो कैसा है, ट्रांसवर्स है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले चैप्टर में आपने पढ़ा, ट्रांसवर्स है, ठीक है ना, ट्रांसवर्स है, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। तो कौन से फिनोमिना से पता चलता है, ये चलता है भाई पोलराइजेशन से। पोलराइजेशन ऑफ लाइट से पता चलेगा कि कोई भी जो लाइट है आपकी उसका नेचर कैसा है, तो पोलराइजेशन बताएगा, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा पोलराइजेशन। वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड्स अपॉन। तो कहता है कि जो वर्किंग है ऑप्टिकल फाइबर की किस पर डिपेंड करती है, किस फिनोमिना पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हरियाणा बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है, तो क्या आना चाहिए, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका उत्तर होगा, ठीक है ना, इसके ऊपर बेस्ड है ये। फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो लिस्ट डिस्टेंस है डिस्टिंक्ट विजन का, मतलब कम से कम कितनी दूरी पर हम देख सकते हैं वो बताना है, हरियाणा बोर्ड 2017 का। ऑप्शन में दे देता हूँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ 15 सेंटीमीटर, उसके बाद 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। क्या उत्तर होना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखते हैं ना तो आपकी जो आई है, आंख है, वो देख ही नहीं पाएगी, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट को सेपरेट करेगी नहीं। जैसे आप किताब है, किताब को आंखों के नजदीक लेकर जाइएगा तो ब्लर हो जाएगी, आपका सिर दर्द होने लग जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम दूरी है। और मैक्सिमम कितनी, अगर मान लो पूछ ले कि मैक्सिमम दूरी क्या है आंख की देखने की, तो कितनी होनी चाहिए, कितने मीटर, कितने किलोमीटर, कितने हजार किलोमीटर या कितने लाख किलोमीटर। तो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। आंख जो है ना इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकती है। देखिए उदाहरण दे देता हूं मैं इसका, जैसे सन है, सूर्य है, सूर्य हमसे कितनी दूरी पर है ना, फिर भी हमारी आंख उसको देख लेती है। चांद है, कितनी दूरी पर है, सन है लगभग 4 करोड़ से ज्यादा दूरी पर है किलोमीटर में, तो फिर भी हम देख पाते हैं उसको, ठीक है ना। तो क्योंकि इनफाइनाइट है इसकी डिस्टेंस देखने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है भाई, देखो हाँ, अगेन यही आ गया, द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज, अच्छा ज़्यादा आगे निकल गए ये क्वेश्चन, हाँ 11th पर आ गई थी, सॉरी। वर्किंग ऑफ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज बेस्ड अपॉन। तो यहाँ पे जो वर्किंग लिख रखा है उसको वर्किंग कर लेना भाई, ये जी आएगा वर्किंग। तो वर्किंग ऑफ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज बेस्ड अपॉन। तो जो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है उसकी वर्किंग किसके ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग का मतलब कुछ इस टाइप से प्रिज्म होती है जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे एंगल 90 का होता है। तो यहाँ से जो वेव आती है ना, ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा मैं। तो ये जो प्रिज्म है आपकी, ये कुछ इस टाइप से होती है, इस टाइप से, ठीक है ना। यहां से अगर मान लो रे आ रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होएगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन होएगा, फिर इस पर आएगा रिफ्लेक्शन, फिर इस साइड आ जाएगी मुड़ करके। तो ये है आपकी टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो किसके ऊपर बेस्ड है, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड। अगला है द वर्किंग एन ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन। तो ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग किसके ऊपर बेस्ड, हरियाणा बोर्ड 2014 का क्वेश्चन अभी अभी बताया मैंने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये रिपीटेड है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने बार बार इसलिए लिखा था कि आपको पता चल जाए कि ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है लिखने में, मेरा भी मन नहीं करता, बट इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको पता चले क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कितनी बार रिपीट हुआ है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर। फोकल लेंथ पूछी है, पावर दे रखी है 2 डायोप्टर, कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर, ठीक है, या फिर कहें 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है भाई देखो, माइरेज इज ड्यू टू विच फिनोमिना। माइरेज को बोलते हैं मृग मरीचिका। मृग मरीचिका मतलब क्या होता है, जैसे श्री राम का किस्सा आपने सुना होगा ना, कि जो सीता माता थी उन्होंने कहा था कि ये सोने का हिरण है, ठीक है ना। तो वो हिरण के पीछे गए, एक्चुअली में वो हिरण सोने का नहीं था। तो जैसे जैसे वो पीछे नजदीक जाते उसको सोने का दिखाई देता, फिर नजदीक जाते वो दूर भाग जाता। तो इसमें ऐसा ही होता है मैरिज के अंदर। इसमें क्या होता है कि जैसे हम गर्मियों के दिनों में सड़क पर चलते हैं ना तो हमें पानी दिखाई देता है, हम नजदीक जाते हैं तो पानी और दूर दिखाई देने लग जाता है, फिर और नजदीक जाएंगे फिर दूर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली में पानी होता ही नहीं है, ठीक है, पानी होता ही नहीं है। तो किस वजह से होता है ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका भी उत्तर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये तो वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन छा गया है ना, चारों तरफ यही उत्तर आ रहे हैं इसके। चलो देखिए आगे, रेनबो इज फाउंड ड्यू टू विच फिनोमिनन। हरियाणा बोर्ड 2014 में भी आया है क्वेश्चन, किस वजह से अभी बताया मैंने। इसमें भी क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, प्लस में
रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में इन दो के अलावा डिस्पर्सन भी दे रखा हो तो तीनों ही हो जाएंगे। डिस्पर्सन क्यों हो जाएगा? डिस्पर्सन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें व्हाइट लाइट किसमें बढ़ती है? 7 कलर में। तो रेनबो के कलर कैसे दिखाई देते हैं? 7 दिखाई देते हैं, तो इसमें तीनों भी आ जाएंगे। अगर तीन ऑप्शन में है तो ऑल ऑफ दिस भी लगा देना, ठीक है ना, बिना सोचे समझे। व्हाट इज द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर? पावर पूछ ली, हरियाणा बोर्ड 2014 का क्वेश्चन है। पावर पूछ ली, फोकल लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर में। अब फॉर्मूला देखो, ये नहीं लगेगा, मैंने आपको बताया, अब लगेगा 100/f, क्योंकि पावर सेंटीमीटर, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, किसमें है? सेंटीमीटर में। तो कितनी हो जाएगी पावर? पावर हो जाएगी 100/50, कितनी है? यानी काटोगे कितना? 2 डायोप्टर, ठीक है ना। साइन चेंज नहीं करना, प्लस दे रखा है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की प्लस में ही होगी, पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स की पावर, ठीक है ना। तो इसका आ जाएगा 2 डायोप्टर। The lengths of power -20 diopter and 10 diopter are in contact with each other. The focal length of combination is. तो इसमें कहता है दो लेंस है भाई, एक तो -20 डायोप्टर का, एक 10 डायोप्टर का, दोनों को जोड़ दिया, कॉन्टैक्ट कर दिया इनका, तो कहता है फोकल लेंथ बताइएगा दोनों की। तो देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? टोटल पावर हो जाएगी P1 प्लस P2, दोनों को ऐड कर दें। P1 कितनी है? -20, P2 कितनी है? 10 है। तो -20 और 10 को जोड़ेंगे, -10 डायोप्टर, कितना हो जाएगा? -10। तो पावर की वैल्यू आ गई आपके पास, फोकल लेंथ निकाल दीजिए। फोकल लेंथ क्या होती है? 1/P होता है, तो 1/-10, तो यानी 0.1 मीटर में, और माइनस का साइन आएगा, ठीक है ना। तो -0.1 मीटर, या सेंटीमीटर में कहे तो -10 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर। पावर को जोड़ दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि जुड़ जाती है पावर, है ना। P1 + P2 + P3 ये फॉर्मूला होता है। फोकल लेंथ पूछी है तो रिवर्स कर दीजिएगा इसको बस। हरियाणा बोर्ड 2011 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। अगला, फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर +4 डायोप्टर, हरियाणा बोर्ड 2018 क्वेश्चन है। फोकल लेंथ पूछी है, ठीक है ना। तो पावर दे रखी है कितनी? 4 दे रखी है, तो कितनी हो जाएगी? 0.25 मीटर। सेंटीमीटर में आंसर दे रखे तो 25 सेंटीमीटर। अगला है, माइलेज इज अ फिनोमेना ड्यू टू, दोबारा रिपीट हो गया। तो माइलेज किसकी वजह से है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। आगे देखिए भाई, विच हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन विबग्योर? तो विबग्योर में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है? विबग्योर का मतलब क्या है? वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें सबसे छोटी जो वेवलेंथ है किसकी है? यहाँ से शुरू होती है वेवलेंथ, इस साइड बढ़ती है भाई यहाँ पे, ठीक है ना, वेवलेंथ की वैल्यू साइड बढ़ रही है। तो सबसे कम वेवलेंथ है वॉयलेट की, किसकी है? वॉयलेट की। और सबसे ज्यादा किसकी है? रेड कलर की, रेड कलर की। फ्रीक्वेंसी पूछे तो फ्रीक्वेंसी किस साइड बढ़ेगी? फ्रीक्वेंसी इस साइड बढ़ेगी, ठीक है ना। जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। आगे, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट फॉर द लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स? कहता है कोई लाइट है जो पॉइंट सोर्स से डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है इस तरीके से, तो कहता है इसकी शेप क्या होगी? तो देखिए इसकी शेप कैसी हो जाएगी? स्फेरिकल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लो कोई सोर्स आपका इनफाइनाइट पे रखा हुआ है और वहां से लाइट आ रही है, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? तो कैसा बनना चाहिए? वेव फ्रंट कैसा बनेगा? प्लेन बनेगा। कैसा बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। अगर इनफाइनाइट से आ रही है तो कैसा प्लेन वेव फ्रंट बनेगा? प्लेन बनेगा। ये क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है, इसलिए मेरे को ध्यान आ गया। तो अगर इनफाइनाइट पर है वो सोर्स तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। आगे देखिए, नेम द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो ऑप्टिकल रेडिएशन को किसमें बदले? इलेक्ट्रिसिटी में। तो उसका नाम है फोटो डायोड। क्या नाम है? फोटो डायोड, ठीक है ना। फोटो डायोड क्या करेगा? ऑप्टिकल सिग्नल को किस में बदल देगा? इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा फोटो डायोड, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विच फिनोमेना, अच्छा सॉरी, इसमें 26वां है, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रे डजंट चेंज इन रिफ्रैक्शन? कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है रिफ्रैक्शन के दौरान, और कौन सी चेंज होती है वो बताना है। तो कौन सी चेंज नहीं होती है? ऑप्शन में ये है, तो चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। क्या नहीं बदलेगी? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है सोर्स की, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, और क्या नहीं बदलेगा? फेज। तो दो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो चेंज क्या होगा भाई? अगर ये चेंज नहीं हो रही तो एक तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगा? वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। और क्या चेंज हो जाएगा? और चेंज हो जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि किसी मीडियम में जाती है लाइट तो उसकी वेलोसिटी बदल जाती है कि नहीं बदल जाती? ग्लास में अलग वेलोसिटी है, डायमंड में अलग है, ठीक है ना, पानी के अंदर अलग है, ऑयल के अंदर अलग है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो दो प्रॉपर्टी चेंज होती है, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। विच फिनोमेना कंक्लूड्स दैट लाइट वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर? हरियाणा बोर्ड 2009 का क्वेश्चन है। कौन से फिनोमेना से पता चलता है कि लाइट वेव का ट्रांसवर्स नेचर है? तो मैंने बता दिया था कौन से इसमें आ जाएगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या आ जाएगा? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन से पता चलेगा कि उसका जो नेचर है वो क्या है? ट्रांसवर्स है।
अगला है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, कि एक वेव फ्रंट है उसके दो पॉइंट के ऊपर फेज डिफरेंस क्या होगा, ठीक है ना, फेज डिफरेंस पूछा है। तो ये फेज डिफरेंस कितना होगा, हरियाणा बोर्ड 2007 का क्वेश्चन है, फेज डिफरेंस होगा 0, ठीक है ना। किसी वेव फ्रंट के दो पॉइंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, तो इसका फेज डिफरेंस हो जाएगा 0। तो ये था भाई आपके क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो ऑप्टिक्स से आए थे अभी तक। तो मैंने मेरी तरफ से तो इजी एक्सप्लेनेशन की ही कोशिश की है कि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट यूनिट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में अपलोड करूंगा ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो जो स्टूडेंट्स नए आए उनको बता देता हूं मैं, इससे पहले हम 450 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज अपलोड कर चुके हैं, एमसीक्यूज की चैप्टर वाइज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलग है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अलग है, ठीक है ना, वो हैंड रिटन नोट्स है मेरे खुद के। उसके अलावा ऑल प्रीवियस ईयर आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना, चैप्टर वाइज मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, 6 चैप्टर के अपलोड हो गए हैं, बाकी जो 3 चैप्टर आपके बचे उनके भी हो जाएंगे। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जैसे 2017 है, 18 है, 19 है, 20 है और 21 है, इसके मैंने अपलोड कर दिए हैं। न्यूमेरिकल 1 बाय 1 कुछ मैंने अपलोड कर दिए हैं और कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव के ऊपर भी हम काम करेंगे, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव के ऊपर, सब्जेक्टिव के ऊपर भी हम काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।